हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 8th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ठीक है, यानी आपने सुना होगा सिविल और डिसओबीडेंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया, गांधीजी फॉलोअर्स स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य जो है वो शुरू कर देने चाहिए। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो लीडर थे मेन, जैसे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, वो लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें जो कौंसिल के चुनाव होने हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि कौंसिल के माध्यम से वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इफेक्ट कर सके और अपनी बात जो है अंग्रेज़ों से मनवा सकें। Two important development of the mid 1920 were the formation of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ and Communist Party of India। मिड 1920 में दो जो है महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, एक तो थी भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी एक तो जो है वो फॉर्म हुई और दूसरा क्या था, उसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वाज एक्टिव इन दिस पीरियड। इस पीरियड में जो भगत सिंह थे क्रांतिकारी, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए जो आखिर में ये जो डिकेड था उसके आखिर में जो पूर्ण स्वराज था उसका प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। किसकी प्रेजेंस में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में ये जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। Consequently, Independence Day was observed on the 26 January 1930 all over the country। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे जो है पूरे भारत में, पूरे देश में मनाया गया था। नाउ पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम टू इट्स ऑन, लेकिन केवल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद ही इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए। उसके लिए बहुत संघर्ष करना बाकी था। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम टू इट्स ऑन, इट हैड टू बी फाइट फॉर। पूर्ण स्वराज ऐसे ही आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो जो है सॉल्ट लॉ का जो कानून है उसको तोड़ने के लिए आंदोलन करेंगे। स्टेट had a monopoly on the manufacture and sale of salt, and Mahatma Gandhi along with other nationalist reason that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food। जो स्टेट है उसकी मोनोपोली थी, मोनोपोली यानी एकाधिकार था नमक के मैन्युफैक्चर को लेकर, और उसकी जो है उसको कहाँ पर सेल किया जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, उसको लेकर उनका एकाधिकार था, ठीक है। महात्मा गांधी और जो अन्य आप कह सकते हो नेशनलिस्ट थे, उनका कहना था कि नमक के ऊपर टैक्स वसूलना वो एक बहुत बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है, हमारे फूड का एक असेंशियल आइटम है। सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीवन एंड डज नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। सो जो सॉल्ट मार्च था
ठीक है, उसने लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। जो लोगों की चाह थी, स्वतंत्रता की चाह, वो सभी लोग इस सॉल्ट जो मार्च था इसको लेकर सब एक दूसरे से जुड़ गए थे। एंड जो अमीरी गरीबी का जो आपस में डिस्क्रिमिनेशन था वो एक तरह से इस मार्च ने ख़त्म कर दिया था। नाउ द मार्च टू डांडी। अब हम पढ़ेंगे डांडी का मार्च जो है वो जो है कैसे हुआ। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। गांधी जी और उसके जो फॉलोअर्स थे वो साबरमती से 240 माइल्स दूर जो है जो दांडी का तटीय जगह थी वहाँ पर गए, पैदल यात्रा उन्होंने की थी। वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ, उन्होंने जहाँ पर गवर्नमेंट लॉ जो है वो तोड़े थे वहाँ पे सॉल्ट को लेकर, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके अलावा गांधी जी ने पानी को उबालकर जो सॉल्ट है वो उसका प्रोडक्शन भी किया था। पीजेंट, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। किसान थे, आदिवासी थे, औरतें थीं, सभी ने इस मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। जो बिजनेस फेडरेशन थी उन्होंने जो है सॉल्ट इशू को लेकर पैम्पलेट जारी किए, पब्लिश किए। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह। जो लोग थे, ठीक है, जो शांति से सत्याग्रह कर रहे थे उनको क्रश करने के लिए जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रूटल एक्शन लिया। ठीक है, 1000 वर सेंट टू जेल, हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट when the Government of India Act 1935 described provincial autonomy and government announced election to the province legislature। ठीक है, और इस तरह से जो लोगों का स्ट्रगल था, ठीक है, वो जो लोगों का स्ट्रगल था वो क्या हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो फ्रूटफुल रहा जब सरकार ने ऐलान कर दिया 1937 में कि जो इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे। इन 1937 द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो उस समय 11 में से 7 जो प्रोविंस थे, जो प्रांत थे, उनमें कांग्रेस की सरकार जो है वो बन गई। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सितंबर 1939 में, ठीक है, 2 years ऑफ कांग्रेस रूल, 2 साल ही हुए थे कांग्रेस को रूल करते हुए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। तो इसमें क्या था, हिटलर के प्रति जो आप कह सकते हो कि क्रिटिकल जो था, आलोचनात्मक रवैया जो था, कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद को तैयार हो गए थे। कांग्रेस के जो नेता थे, 7 प्रांतों में जो सरकार थी वो जो है तैयार हो गई अंग्रेजी सरकार को सहायता देने के लिए, लेकिन इसके बदले वो चाहते थे कि जो है इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर, कि वॉर के बाद इंडिया को फ्री कर दिया जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसिडर द डिमांड ऑफ द कांग्रेस, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया की जो डिमांड थी, जो कांग्रेस की डिमांड थी, उसको मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। एंड मिनिस्टर रिज़ाइन इन प्रोटेस्ट, और मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपनी पोस्टों से क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अब 4 क्वेश्चन आपको इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कुछ जो कांग्रेस के लीडर थे वो इलेक्शन कंटेस्ट क्यों करना चाहते थे। आंसर रहेगा, सम कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस बिकॉज अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शंस टू द काउंसिल, कि पार्टी को लड़ना चाहिए एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनको जो है काउंसिल के इलेक्शन जो है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड है,
व्हेन वाज द रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज पास्ड बाय कांग्रेस। ठीक है, कब जो है रेजोल्यूशन पूर्ण जो स्वराज था उसको कांग्रेस ने कब उसको पास किया। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दैट टाइम। So Congress passed the resolution of Purna Swaraj in December 1929. The Congress president was Pandit Jawaharlal Nehru at that time. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, Why did गांधी जी choose salt to fight against the British? गांधी जी ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सॉल्ट को क्यों चूज किया। सो आंसर रहेगा, सिंस इट इज़ सच एन असेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, salt was something consumed by the rich and the poor both, so he choose salt. तो जो सॉल्ट है वो एक असेंशियल आइटम है फूड का, और इससे जो रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया था, इसलिए उन्होंने इसको चुना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड दांडी मार्च अफेक्ट द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दांडी मार्च ने जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का उसको कैसे अफेक्ट किया। आंसर रहेगा, A journey of Mahatma Gandhi in the history of India sparked such a change that it created a mass movement of struggle against the British throughout India. From this march, he told how a mass movement can be raised to force someone. इस मार्च से उन्होंने बताया कि किस तरह से मास मूवमेंट जो है वो रेज किया जा सकता है किसी को भी जो है दबाने के लिए, फोर्स करने के लिए। द दांडी मार्च गेव अ रैपिड पेस टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एक बहुत ही विकास जो है आप कह सकते हो प्रगति मिली दांडी मार्च से जो इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसको। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।